भारत के वो राष्ट्रपति का नाम बता दो जो कि पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन वो सिख कम्युनिटी अर्थात सिख समुदाय से बिलोंग करते थे। नया पार्लियामेंट भवन है, वहां पर सेंगोल की स्थापना भी की गई है, जो कि पार्लियामेंट में जो स्पीकर रहेंगे, लोकसभा स्पीकर, उनके पास में ही स्थापित नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि सत्ता हस्तांतरण में पहले इस्तेमाल होता था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां से बन सकता है। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन? तो ये काफी चर्चा में रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन बन रहा है, भारत ने प्रथम में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो देखो, 2-3 फैक्ट हैं जो राष्ट्रपति के फैक्ट के अंतर्गत आपको याद रखने हैं, जिसमें आदिवासी की बात करता है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन, पहले सिख समुदाय के राष्ट्रपति कौन। ये कई बार पूछा गया। मुझे याद है कि एग्जाम में क्वेश्चन था, व्यापम में शायद फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम था, जिसमें क्वेश्चन आया था कि भारत के वो राष्ट्रपति का नाम बता दो जो कि पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन वो सिख कम्युनिटी अर्थात सिख समुदाय से बिलोंग करते थे। तो मैं चाहूंगा इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर देना। देखो, अब यदि मैं पहले राष्ट्रपति की बात करूंगा तो आप सभी को जानकारी होगी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे, जो कि 1950 से 62 तक अपना कार्यकाल संभाले थे। और प्रतिभा देवी पाटिल की बात करें तो ये 2007 से 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही। और राष्ट्रपति के साथ साथ एक जो रिकॉर्ड इनके नाम पर बना वो ये कि ये भारत की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती है, पहली महिला राष्ट्रपति बनती है। नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, अगला क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? तो ये वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, जो कि वर्तमान में भी है इंडिया फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट। और इनका यहां पर जो नाम हो जाएगा दोस्तों, नाम हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू, जो कि इससे पहले आपके देखा जाए स्टेट में गवर्नर देखने को भी मिली हैं। और इनका जन्म बिहार में जरूर हुआ, लेकिन झारखंड में गवर्नर देखने को मिलती है। और 25 जुलाई 2022 को ये अपना कार्यकाल संभालती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? तो इनका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी संबंधित कुछ मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था तब आपके कौन थी भारत की प्रधानमंत्री ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? तो याद रखना, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, यहां से वो संबंध रखता है, जिसके अंतर्गत कुछ आपके आतंकवादी कम्युनिटी बोल सकते हो, यहां पर टेररिज्म कम्युनिटी की बात कर सकते हो, जिन्होंने अमृतसर का गोल्डन टेम्पल पर फिलहाल अपना कब्जा कर लिया हुआ था। अकाल जो तख्ता था उस पर कब्जा कर लिया था। फिर इस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्होंने एनएसजी कमांडो, जो आप सुन सकते हो ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी कमांडो को ऑर्डर दिया हुआ था कि आप इस जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है उसको संभालें और फिलहाल आप इन सब चीजों से रिहा करें चीजों को। तो फिलहाल उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इससे एक फैक्ट और बनेगा, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ये सन 1984 में हुआ था। और 1984 में ही भारत की कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स बनी थी? तो आंसर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का गठन 1984 में ही हुआ था। तो हर एक फैक्ट मैं आपको बताता जा रहा हूं, इनको फटाफट नोट भी करते जाएं। क्या आप सभी लोग कॉपी और पेन अपने पास रखे हुए हैं? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला फैक्ट, तो फिलहाल ये फैक्ट भी याद रखना। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत के पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है मीरा कुमार। जैसे आपको पता होगा वर्तमान में अभी काफी चर्चा में है लोकसभा स्पीकर, जिनका नाम है ओम बिरला। और अभी आपको पता होगा फिलहाल अभी न्यू पार्लियामेंट जो भवन है, नया जो लोकसभा आपका नया फिलहाल जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन भी हुआ था। और उसमें लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला, इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी देखने को मिली है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों जो याद रहना, मैंने बार बार रिवाइज भी कराया आप लोगों को, जिसके अंतर्गत इस बार जो नया पार्लियामेंट भवन है वहां पर सेंगोल की स्थापना भी की गई है, जो कि पार्लियामेंट में जो स्पीकर रहेंगे लोकसभा स्पीकर, उनके पास में ही स्थापित नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि सत्ता हस्तांतरण में पहले इस्तेमाल होता था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां से बन सकता है। अगला पॉइंट आपका यहां पर बनता है कि भारत की पहली महिला
केंद्रीय मंत्री कौन रही है, तो उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम है? राजकुमारी अमृत कौर, जो कि भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। ये भारत की क्या थी? तो ये भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। ठीक है। अब यदि मैं प्राइम मिनिस्टर फिलहाल इंदिरा गांधी की बात करूं तो 1966 से ये आपकी पहली बार फिलहाल प्रधानमंत्री चुनी गई थी, जिसमें 1966 से 1977 तक, और इसके बाद 1980 से 1984 तक 84 तक ये भारत की प्राइम मिनिस्टर रही थी। चलिए अगला पॉइंट बनता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में यहां पर नाम आता है और उनका नाम दोस्तों हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो कि 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही थी। नाम है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? देखो यहां पर फिलहाल अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, यहां पर आपसे यूपीएससी की महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हो गया इसका फुल फॉर्म, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां पर एक और नाम आता है जिसके अंतर्गत जो रोज मिलियम मैथ्यूज नाम लिखा हुआ है, तो ये पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे चुनी जाती हैं, जो कि 1992 से 1996 तक ये आपकी महिला अध्यक्ष के तौर पे यूपीएससी की चुनी जाती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला नाम आता है एच.के. कृपलानी, जो कि यहां पर नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे पहले चुने गए थे। आपका जो पहला पिछला आपका फैक्ट जो रह गया है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर में हमने सरोजनी नायडू कवर कर लिया है। ठीक है, समझना। तो अब यूपीएससी में एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखना यूपीएससी की जो दोस्तों स्थापना हुई थी 1926 में हुई थी, 1926, 1926 में यूपीएससी बना था। चलो अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन रही थी? फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। तो इनका नाम हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्या नाम हो जाएगा? रजिया सुल्तान। अगला पॉइंट है भारत की पहली महिला आईएएस। देखो आईएएस और आईपीएस, किरण बेदी को आप सभी जानते होंगे, इनकी काफी एक फेमस किताब भी है, कैसे बनी टॉप कॉप। कैसे बनी टॉप कॉप, ये किताब है जो कि किरण बेदी के द्वारा ही लिखी गई, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। और यदि पहली महिला आईएएस ऑफिसर की बात करता है तो नाम याद रखना दोस्तों, अन्ना जॉर्ज। तो अन्ना जॉर्ज हो गए आपकी पहली महिला आईएएस, और आईपीएस की बात करेंगे तो किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो उनका नाम था डॉक्टर एनी बेसेंट। ये फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे चुनी जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की पहले महिला न्यायाधीश कौन है? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनका नाम है मीरा साहब फातिमा बीवी। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की अभी बात करते हैं, तो अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट है, उनका नाम है यशवंत, है ना, वाई.वी. चंद्रचूड़। अभी जो वर्तमान में वो 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, अभी 50 नंबर के हैं। लेकिन यदि मैं महिला न्यायाधीश की बात करता हूं पहले सुप्रीम कोर्ट में, तो न्यायाधीश के तौर पे यहां पर फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि कौन थे पहले न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछा गया। यहां पूछा गया प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा मीरा साहेब फातिमा बीबी। और यदि वो हाई कोर्ट की बात करता है कि हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन चुनी गई थी, तो वो हिमाचल प्रदेश की थी, और हिमाचल प्रदेश से नाम आता है दोस्तों लीला सेठ का। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आपके हाई कोर्ट से। अगला क्वेश्चन, देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश, यानी हम भारत की बात कर रहे हैं और यहां पर हम फर्स्ट वुमेन सेशन जज की बात कर रहे हैं जो सत्र न्यायाधीश के तौर पे चुनी गई हैं, और उनका नाम है अन्ना चांडी, जो कि
केरल से बिलोंग करती हैं। कहां से? केरल से। और अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? तो आपने देखा होगा इन पर बेस्ड मूवी भी आ चुकी है, नाम है इनका नीरजा भनोट। क्या नाम है? नीरजा भनोट, जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था पहली महिला के तौर पे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पहली महिला जो भारतीय राजदूत के तौर पे चुनी गई उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, है ना। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका नाम हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरा पॉइंट यहां पर एक और बनता है कि जब मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, इसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, जबकि पहले थे ट्रिगवेली, है ना, पहले थे। अगला क्वेश्चन फिर से वही बन रहा है। यहां पर हमने एक क्वेश्चन जो अभी रिपीट किया हुआ था, फिलहाल यहां पर भारतीय महिला की बात करें, वहां पहले भारतीय की बात कर रहे थे, तो यहां पर नाम आएगा दोस्तों आरती शाह। किनका नाम आएगा? आरती शाह, जिन्होंने इंग्लिश चैनल जो अटलांटिक ओशन में है इसको पार किया था पहली महिला की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन बन रहा है यहां पर कि भारत में पहली भारतीय महिला जिनको फिलहाल नोबेल पुरस्कार से आपका फिलहाल सम्मानित किया गया था, तो मदर टेरेसा का नाम आता है। ठीक है, अब देखो मदर टेरेसा से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा किस देश से बिलोंग करती थी, तो ये अल्बानिया से बिलोंग करती थी। और मदर टेरेसा की बुक का नाम क्या है? तो ये नाम हो जाएगा कॉल टू मर्सी। ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है ना इधर नीचे, अ कॉल टू मर्सी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये किताब है जो इनके द्वारा लिखी गई। ये नाम हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। देखो सबसे पहले हमने यहां पर स्टार्ट में डिस्कस किया था कि सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसके बाद 1930 में सीवी रमन को यह पुरस्कार दिया गया था और फिर नाम आता 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। कब दिया गया था? 1968 में। और फिर नाम आता है 1979 अर्थात 1979, और 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार जरूर पढ़ लेना, बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वीएस नायपॉल को, 2001 में लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम दोस्तों याद रखना, नाम हो जाएगा बछेंद्री पाल। क्या नाम हो जाएगा? बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की हुई थी। ठीक है, एवरेस्ट पर। अब एवरेस्ट आप पढ़े होंगे 8,848 मीटर आपकी फिलहाल एवरेस्ट की क्या है? ऊंचाई है। और इसमें पहली महिला के तौर पे आपका जो कारनामा किया था वो बछेंद्री पाल ने किया था। लेकिन यदि मैं विश्व की बात करता हूं कि विश्व में एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गया था, तो ये पॉइंट भी दोस्तों याद रखना। विश्व में सबसे पहले जो एवरेस्ट पर गया हुए थे उनका नाम था एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। और नेपाल से शेरपा तेंजिंग नोर्गे। शेरपा तेंजिंग नोर्गे, ये 1953 में। ठीक है, ये 1953 में एवरेस्ट पे गए हुए थे, जबकि बछेंद्री पाल 1984 में। चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट है मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय कौन है ना, महिला कौन? तो यहां पर दोस्तों नाम आ जाएगा मिस वर्ल्ड में रीता फारिया। रीता फारिया पहली आपकी यहां पर भारतीय महिला थी जिनको मिस वर्ल्ड चुना हुआ था, और ये आंसर हो जाएगा 1966 में। कब? 1966 में। इनके ईयर भी याद रखना। ठीक है, जैसे हम भारतीय में लास्ट की बात करें 2017 में, तो 2017 में जो भारतीय मिस वर्ल्ड चुनी गई थी उनका नाम था मानुषी चिल्लर। क्या नाम था? मानुषी चिल्लर, जो कि आपकी 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी।
ठीक है। जबकि हम यदि बात करें सुष्मिता सेन की दोस्तों, तो यदि आपसे बोला जाता है कि मिस यूनिवर्स चुनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो यहां पर नाम हो जाएगा सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में 1994 में ये मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। तो द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन एंड द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, तो आंसर हो जाएगा मिस रीता फारिया। ये पॉइंट आप यहां पर याद रखना। जिसमें से 2021 की बात करें तो भारतीय में नाम आता है हरनाज सिंधु का, जो कि आपका है ना, जो कि कौन चुनी गई थी, मिस यूनिवर्स भारतीय में 2021 का नाम आता है और मिस वर्ल्ड 2017 में नाम आता है मानुषी चिल्लर का। क्या यहां तक डेटा आप लोगों को याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट बनता है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला। तो देखो, यदि आपसे बोलता है कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बचेंद्री पाल, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे, लेकिन 2 बार कौन गया, तो आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन? जिनको महिला की बात करें तो महिला कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था और इनको सन 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला नाम आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। देखो, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो आपने बोला सर जी शंकर क्रूप, लेकिन यहां पर 2-3 क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि यदि आपसे बोलता है प्रथम महिला कौन, तो आशा पूर्णा देवी, और यदि बोला जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जिनको हिंदी लैंग्वेज के लिए यह पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, जिनको 1968 में पुरस्कार दिया गया था, और आशा पूर्णा देवी को 1976 में बंगाली लैंग्वेज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। याद रखोगे? चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन? तो ये काफी चर्चा में रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस। आपने अभी सुना होगा, जो भारत की स्वदेशी ट्रेन है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भारत की स्वदेशी ट्रेन है। ठीक है, जो पहली बार आपकी ट्रेन बनारस से नई दिल्ली के लिए लॉन्च की गई थी, हरी झंडी दिखाई गई थी। तो फिलहाल उस ट्रेन की कैटेगरी में आपको ड्राइवर के तौर पे सुरेखा यादव देखने को मिलेंगी। तो ये भारत की पहली रेल महिला ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना में प्रथम पायलट के तौर पे कौन चुनी गए थे? फर्स्ट वुमेन पायलट इन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, तो नाम हो जाएगा हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल कौन? तो ये पहली महिला पायलट इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की बात करें तो एक फैक्ट और याद रखना, यहां पर 2-3 फैक्ट मैं आपको कवर करा दे रहा हूं, जिसमें पहला है इंडियन आर्मी, जिसको हम बोलते हैं भारतीय थल सेना। दूसरा नाम आता है यहां पर इंडियन एयरफोर्स, जिसको हम बोलते हैं भारतीय वायुसेना। और तीसरा नाम आता है इंडियन नेवी, जिसको हम बोलते हैं भारतीय नौसेना। इन तीनों के मोटो या उद्देश्य या टैगलाइन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इंडियन आर्मी में याद रखना दोस्तों, सेवा परमो धर्मा। ये टैगलाइन है, मोटो है, ये किसका है? इंडियन आर्मी का है। ये भी मिसलेनियस वाले पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट तथ्य कवर हो रहा है। दूसरा जो पॉइंट बनता है, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की बात करें तो यहां पर नाम हो जाएगा नभा स्प्रसम दीप्तम। नभा स्प्रसम दीप्तम। और यदि हम इंडियन नेवी की बात करें तो यहां पर दोस्तों नाम हो जाएगा सा नो वरुणा। ये आपका मोटो है भारतीय वायुसेना का। कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज्यादा हाई फाई डेटा पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत करना। चलिए अगला नाम है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कल्पना चावला, जो कि 1977 में सबसे पहली बार गई थी। चलिए आगे कवर करें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1977 में कल्पना चावला का। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन? फर्स्ट वुमेन टू विन
एन ऑस्कर। देखो जो ऑस्कर अवार्ड है ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, याद रखना ऑस्कर सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1929 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। भानु अथैया का यहां पर नाम आ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा भानु अथैया ने फिल्म एक आई थी जिसका नाम था गांधी। इस फिल्म गांधी में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। क्या किया था? ये कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। आपकी ये फिल्म का नाम क्या था? फिल्म गांधी थी। और इस गांधी के जो डायरेक्टर थे फिल्म के, उनका नाम था रिचर्ड एटनबर्ग। और इस फिल्म में गांधी का जो रोल किया था महात्मा गांधी का, वो बेन किंग्सले के द्वारा किया गया था। तो भानु अथैया कौन? इन्होंने इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, इनको पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली महिला कौन? फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम। यहां पर वो बात कर रहा है और यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू, है ना। अब इनका यदि एक पॉइंट बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं, 400 मीटर की जो रेस थी उस कैटेगरी में भी ये मेडल लेकर आई थी एशियन गेम के अंतर्गत, जो कि 1970 बैंकॉक में हुए थे। नाम है कमलजीत, ठीक है, कमलजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक लाने वाली पहली महिला, प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा साक्षी मलिक, जो कि किस गेम से बिलोंग करती हैं? तो आंसर हो जाएगा रेसलिंग, कुश्ती से। अभी रेसलिंग को लेकर जो डिस्प्यूट है काफी ज्यादा चर्चा में भी फिलहाल चल रहा है। रेसलिंग फेडरेशन को बर्खास्त करने का लेकर भी अभी इनके द्वारा इनिशिएटिव भी चल रहे हैं, काफी चर्चा में रहे हैं। तो 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें ये क्या लेकर आई थी? ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। नाम हो जाएगा साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में मुक्केबाजी में महिला कैटेगरी की बात करें तो कांस्य पदक कौन लेकर आई थी? तो उनका नाम है एमसी मैरी कॉम। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है, मैं चाहूंगा आप मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि एमसी मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम मिताली राज, और इनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना है, इसका नाम है अनगार्डेड। ये किताब है जो किन्होंने लिखी है, ये मिताली राज के द्वारा लिखी गई किताब है, काफी पॉपुलर है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई किन्होंने किया है महिला कैटेगरी में? तो आपको याद होगा जब मैं ओलंपिक की बात करता हूं तो काफी चर्चा में रही थी। वो बात अलग है कि कोई भी मेडल लेकर नहीं आ पाई थी, ये 4th कैटेगरी में रही थी, लेकिन उन्होंने काफी नाम बनाया था। नाम है दीपा कर्माकर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दीपा कर्माकर का संबंध किस गेम से है, तो यह भी याद रखना, आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात आईओसी की बात करें, इंडियन ओलंपिक कमेटी की बात करें, तो यहां पर पहली महिला भारतीय जिनको सदस्य अर्थात मेंबर चुना गया है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। क्या आंसर हो जाएगा? नीता अंबानी। और अगला क्वेश्चन है, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियाड, तो आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट का। ठीक है, विनेश फोगाट का। नॉर्मन बोरलॉग कौन है ये? तो नॉर्मन बोरलॉग एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या हम यहां पर इसको बोल सकते हैं हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक विश्व में किसको बोला जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को ये विश्व बोला जाता है। लेकिन यदि आपसे बोला जाए कि बताइए भारत में कौन है हरित क्रांति के जनक, या भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो आंसर याद रखना, आंसर हो जाएगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ये कौन है? तो ये भारत में फिलहाल कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है ये आपका फिलहाल जो दिया गया था प्रथम महिला में, उनका नाम है डॉक्टर अमृता पटेल, जिनको 1992 में यह पुरस्कार दिया गया था, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट को लेकर पुरस्कार दिया जाता है।